और ये बाय फेरी पे हम आके खड़े हुए हैं जी। आगे से आपको दिखाएं, अंदर तो महसूस होता था कि बड़े आराम से जा रही है, बाहर आके पता चला कि नहीं ये तो बहुत तेज़ जा रही है, हवा यहाँ पे बहुत तेज़ है। ठीक है, ये पता चलता है कि बंदा उड़ जाएगा। और ठंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड। और लेकिन मज़ा आ रहा था कि आप देख रहे हैं ये जा रही है, काफ़ी सारे बंदे बाहर खड़े थे। और ये फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन में फ्रांस में पहुंच चुके हैं जी। यहाँ पे ये भी खड़ी हुई है, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता बंदे उतरेंगे। ठीक है, लोगों ने लाइन लगाई है, लेकिन हम अभी साइड पे खड़े हैं। हमने कहा सारे उतर जाएं, तो उसके बाद हम भी उतरना शुरू हो जाएंगे। तो ओवरऑल एक अच्छा सफ़र आया जी, मज़ा आया। फेरी का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन बुरा नहीं था, मज़े का है। तो आप में से भी कोई बंदा इंजॉय करना चाहता है तो ऑनलाइन आपको टिकट पहले बाई करना पड़ते हैं अपनी टाइमिंग के हिसाब से। तो उसके साथ आप अपनी गाड़ी जो भी है वो डिटेल उसमें डाल दें और आप अपनी गाड़ी अपने साथ ले जा सकते हैं। तो हम फ्रांस पहुंच के गाड़ी अपनी निकाल ली है जी। ये हम बाहर आ रहे हैं फेरी से। तो इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था कि दूसरी तरफ से एग्ज़िट होगा, तो आगे ये बता रहे हैं कि किस तरफ जाना है आपको। तो यहाँ से आगे जाके अपना पासपोर्ट कंट्रोल इसी तरह क्लियर करना है सामने, और उसके बाद हम आगे अपने सफ़र पे रवान दवा हो जाएंगे। तो यहाँ से जो करलाए पे हम उतरे हैं जी, यहाँ से जो हमारी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन है वो हम आ रहे हैं जी लिल, फ्रांस का एक शहर है। ठीक है, लिल में मेरा एक कज़न है, उससे मुलाकात करनी है और छोटी सी साथ टी ब्रेक हो जाएगी। तो उसके बाद हम अपना बाकी का सफ़र शुरू करेंगे। अगर तो आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है फिर तो आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है तो आपको शेंजन वीज़ा लेना पड़ेगा, तो फिर आपके यूरोप के सारे मुल्क में सफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में समझ लें एंट्री के लिए कोई आगे चेक पोस्ट नहीं बनी है, सीधा सीधा रोड है और आप ट्रांसफ़र हो जाते हैं। पोर्ट से हम लोग बाहर निकल आए जी। तो ये देख रहे हैं हम राउंड बोर्ड जा रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड से, क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग जो है ना आपको राइट साइड पे करनी पड़ती है। यूके में हम लेफ़्ट हैंड पे ड्राइव करते हैं। तो ये देख लें राइट पे जा रहे हैं। तो लिल जाने के लिए जो रूट हमने चूज़ किया जी वो A25 है। तो A25 यहाँ से 88 किलोमीटर पड़ेगी, वो सीधी हमें लिल लेके जाएगी। फिर वहाँ से आगे हम A25 से जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी वो A26 करेंगे। तो A26 से फिर हम आगे ऑल द वे कैरी ऑन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अभी हम लोग लिल से निकल आए हैं जी। तो लिल से निकल के A22 हमने ज्वाइन की है। तो यहाँ से ब्रसल से होते हुए हम लोग स्टटगर्ट जाएंगे। वो हमारी 7 आवर्स की ड्राइव है यहाँ से। तो रात को स्टे हमारा जो है वो स्टटगर्ट में होगा। ठीक है, क्योंकि आगे तक पहुँचने के लिए हमारी 12-13 घंटे की ड्राइव थी, तो वो थक जाएंगे। तो इस वजह से हम रात को स्टटगर्ट स्टे करके कल सुबह 10 से आगे चले जाएंगे और फिर वापस इंशाल्लाह आ जाएंगे। रीज़न हमने ये रूट चूज़ किया क्योंकि ये टॉल फ्री रूट है जी। ठीक है, अगर आप भी कभी टॉल फ्री आना चाहते हैं तो आप इस रूट से जा सकते हैं। अदर दिन दैट अगर आप दूसरे रूट से जिनीवा वाले रास्ते जाते हैं स्विट्ज़रलैंड क्रॉस करते हुए, तो उसके ऊपर आपको 200 प्लस टॉल चार्जेस पे करना पड़ेंगे। तो हम वो अवॉइड करके हमने ये रूट चूज़ किया है। प्रीटी मच क्लियर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, रोड के ऊपर ट्रैफिक नहीं है, हाईवे ड्यूल कैरिंग पे बनी हुई है ऑन द वे। ठीक है, तो इसके ऊपर हम अभी जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह 7 घंटे में हम चलते जाएंगे और स्टटगर्ट पहुंच जाएंगे। स्पीड लिमिट यहाँ पे 110 किलोमीटर है, जो कि हमारी आप कह सकते हैं कि यूके की 70 माइल के इक्वलेंट है। ठीक है, 70 पे आप चलते रहे आराम से, तो इंशाल्लाह 7 आवर्स में आप पहुंच जाएंगे। बस एक चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है यहाँ पे ड्राइव यूरोप में करते हुए, क्योंकि ड्राइव साइड का डिफरेंस है। ठीक है, ये राइट साइड पे ड्राइव करते हैं और हम यूके में लेफ़्ट पे करते हैं, तो वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है ईच टाइम। लेकिन अदर देन दैट उसे क्या कह रहे हैं कि हम ठीक इंशाल्लाह जा रहे हैं। तो बाकी इंशाल्लाह रास्ते में स्पीड कैमराज मेजॉरिटी इनके फिक्स स्पीड कैमरा लगे हुए हैं। ठीक है, ग्रे कलर के आपको रोड के ऊपर कैमरेज नज़र आएंगे। तो उसके अलावा दूसरे एवरेज स्पीड कैमरा है, लेकिन बहुत कम है एवरेज स्पीड कैमरा यहाँ पे। मेजॉरिटी यही ग्रे कलर में फिक्स कैमराज हैं। तो जो स्पीड लिमिट इन्होंने दी हुई है वो आप फॉलो करते जाएँ तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। और इसके अलावा अगर आप वेज यूज़ करते हैं तो वेज आपको साथ साथ अपडेट करता जाएगा कि कहाँ पर कैमरा आता है, क्योंकि मेजॉरिटी पीपल यूरोप में वेज का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ गूगल मैप्स के। ठीक है, बेशक ये भी वेज भी गूगल मैप्स ही ऑन करता है, लेकिन ज़्यादा लोग इसे यूज़ करते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, फिर इंशाल्लाह हम आपको बाकी भी साथ साथ दिखाते जाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम लोग बेल्जियम क्रॉस कर रहे हैं जी। बेल्जियम में दाखिल हो गए थे। E42 के ऊपर हम सफ़र कर रहे हैं।
क्रॉस करते हुए आगे जाके हम इसी E42 पे आगे नेक्स्ट 51 माइल अभी हमने कैरी ऑन करना है, फिर जाके हम इंशाल्लाह ब्रसल से होते हुए आगे देखें जो टाउन आता है उसमें दाखिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मज़े की बात यह है कि आप जब लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में इंटर हो रहे हैं ना, ठीक है जी, फ्रांस या बेल्जियम में इंटर हुए हैं, तो या तो आपके फ़ोन के ऊपर बस टेक्स्ट मैसेज आएगा तो आपको पता चलेगा, या आपको साइन बोर्ड पढ़ना पड़ेगा। अदर देन दैट रोड के ऊपर समझ लें कि कोई बैरियर नहीं है बॉर्डर क्रॉस करते हुए कि ये दूसरा मुल्क नहीं, बस साइन लगा होता है कि वेलकम टू बेल्जियम हो, वेलकम टू फ्रांस, आगे जो मुल्क आते जाएंगे बस, ठीक है। और साथ इनकी अपनी स्पॉनिंग होती है, तो ये चीज़ एक मुझे अच्छी लगी है। और दूसरी रोड्स इनकी अच्छी हैं। ये E42 के ऊपर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो ओवरऑल ये अभी तक अच्छी जा रही है। इनकी स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर उन्होंने दी है, उसके ऊपर स्पीड लिमिट हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम है, स्पीड कैमरेज का भी पता नहीं है, तो बेहतर है कि जो लिमिट दी है उसे आप फॉलो करें। तो इंशाल्लाह अगले मज़ीद 5 घंटे में हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमने रात के लिए स्टे करना है। तो फाइनली हम लग्जमबर्ग पहुंच चुके हैं जी। तो रात के यहाँ पे 9 हो रहे हैं लेकिन अभी तक देखें सनलाइट बाकी है। तो सर्विस पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, देखें। तो उसके बाद अभी हम अपने साथ बिरयानी लाए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे हलाल खाना ढूंढना एक मिशन होगा, तो इसलिए हम अपने साथ फिर चिकन का सारा सामान ले आए थे। तो यहाँ पे अभी हम खाएँगे, इसके बाद हमने मज़ीद 3 घंटे आगे ड्राइव करनी है जहाँ पर हमारा होटल स्टे होगा, और उसके बाद स्टटगर्ट में, उसके बाद इंशाल्लाह हम सो जाएंगे जी। देखें ना जी ज़रा लग्जमबर्ग में आके अपनी बिरयानी और साथ में शामी कबाब, आहा। तो जब लग्जमबर्ग से आप आगे स्टटगर्ट की तरफ ड्राइव करेंगे तो रास्ते में काफ़ी सारी टनल्स आएंगी इस तरह। जैसे ही हम लोग जर्मनी में इंटर हुए हैं जी, बॉर्डर के ऊपर पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने हमें स्टॉप किया है क्योंकि हमारी गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन थी वो यूके की है, और साथ हमने ग्रेट ब्रिटेन का स्टिकर भी लगाया हुआ था जो कि कंपलसरी है जब आप यूरोप में ड्राइव करते हैं। तो उन्हें वहाँ पे हमें खड़ा करके रूटीन चेक किया है, हमारे लाइसेंस चेक किए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, और उसके बाद उन्होंने हमें जाने दिया है। तो हमने दोबारा हाईवे ज्वाइन कर लिया जी अपने बाकी सफ़र पर। जर्मनी में मुख्तलिफ मोटरवे के ऊपर मेनली फ्री स्पीड लिमिट है जी, आप जितनी गाड़ी दौड़ा सकते हैं आप दौड़ाएं, ठीक है जी, स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एक तो आपकी गाड़ी अच्छी होनी चाहिए उसके लिए, और दूसरा आपका कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये ना आप गाड़ी दौड़ाएं और फिर आपसे स्पीड कंट्रोल ना हो, तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसा कि मैंने बताया जी, हम लग्जमबर्ग से जर्मनी में दाखिल हो चुके हैं, और मेनली इनकी मोटरवे जितनी भी है जी उसमें 2 लेन हैं, 3 लेन वाली बहुत कम है यहाँ पे मोटरवे। तो जिस मोटरवे के ऊपर अभी हम हाईवे के ऊपर जा रहे हैं, ये वो हाईवे है जी जिसका आपने अक्सर जिक्र सुना होगा कि जर्मनी में स्पीड लिमिट नहीं है। तो हम उसके ऊपर ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के साथ गाड़ी दौड़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात को आप जहन में रखिएगा कि आपकी गाड़ी अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए और आपका अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ पे कोई स्पीड कैमरा वगैरह नहीं है, तो क्योंकि अगर अल्लाह ना करे किसी हादसे की सूरत में, ठीक है, अगर आपकी गाड़ी को ब्रेक डाउन हो जाती है, कोई मसला हो जाता है, तो आपके पास फिर बैक रिकवरी होना लाजमी है, नहीं तो आप यूरोप में मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो हम फाइनली स्टटगर्ट में पहुंच चुके हैं जी। तो ये अभी यहाँ से तकरीबन जिस जगह पे हमने होटल बुक किया है 20 मिनट की हमारी और ड्राइव है। तो देख लें जी, ये बॉश कंपनी का साइन यहाँ पे बड़ा सारा लगा हुआ है, ये एक बड़ी मशहूर कंपनी है बॉश इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो अभी जिस जगह से हम गुज़र रहे हैं ये स्टटगर्ट का मेन सिटी सेंटर है जी, उससे हम गुज़र रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ा प्यारा सा इनका सिटी सेंटर है। और अभी जो रात का टाइम हुआ है जी वो यहाँ पे लोकल 1:05 हुए हैं। तो आप देख सकते हैं रोड्स 1:05 के हिसाब से काफ़ी बिजी जा रही है, रोड के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा है। मैं तो समझ रहा था क्वाइट होगा, लेकिन ये शहर बिजी है जी काफ़ी ज़्यादा। फाइनली जी रात के 1:30 बजे होटल पे हम आ गए, गाड़ी हमने भी पार्क कर दी है, ठीक है। तो इधर पीछे यहाँ पे ये अपार्टमेंट हमने बुक किया है। तो अभी इधर रात सोना है, इंशाल्लाह सुबह उठ के नाश्ता करके फ्रेश होकर फिर आगे निकलेंगे। तो बाकी की वीडियो आपसे शेयर करते हैं जी सुबह के बाद। तो ये होटल रूम है जी, बेहतरीन है, वो नाइट स्टे के लिए B&B किसी ने बनाया हुआ है घर में।